नमस्कार साथियों, स्वागत आप सबों का। आप सबों को पता है कि बिहार में अभी छठे दौर की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है और सातवें दौर के अभ्यर्थी लगातार इंतजार कर रहे हैं। आप आम अभ्यर्थियों के लिए आज जो खबर प्रकाशित हुई है, शिक्षा मंत्री का जो बयान आया है, जो अखबार में प्रकाशित किया गया है, एक राहत भरी बयान है। छठे चरण के लगातार नहीं खत्म होना सातवें चरण के अभ्यर्थियों के लिए मील का पत्थर साबित हो रहा है। परंतु अब बचे हुए जो 50,000 पदों पर नियुक्ति अब सातवें चरण में होगी, बातें प्रारंभिक की हो रही हैं। रही बात माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की, तो आपको पता है कि 28 जुलाई 2022 तक वो शेड्यूल चला गया है। जब तक 28 जुलाई को नियुक्ति पत्र नहीं वितरण होता है, तब तक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की प्रक्रिया खत्म नहीं मानी जाएगी। इसलिए सातवें चरण के जो एसटीईटी अभ्यर्थी हैं, वे भी दबाव बनाएं, क्योंकि गवर्नमेंट ने अगर ये मन बनाया है कि छठे चरण में प्रारंभिक की नियुक्ति प्रक्रिया अब खत्म होगी, तो सातवें दौर की बहाली जब आएगी तो प्रारंभिक के साथ साथ माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक की भी बहाली आनी है। इसलिए सारे अभ्यर्थियों को दबाव बनाना बेहद आवश्यक है। पूरा मामला क्या है, क्या शिक्षा मंत्री ने कहा है, कौन सा बड़ा निर्णय लिया गया है, सारे बिंदुओं को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। सबों को पता है कि जुलाई 2019 से ये प्रक्रियाएं चल रही हैं। प्रारंभिक शिक्षकों की नियुक्ति का ये जो चरण है, ये छठा चरण है। 4 बार की काउंसलिंग के बाद भी कई इकाइयों में एक भी नियुक्तियां नहीं हो पाई है और सातवें चरण के इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों को इस निर्णय से राहत मिलने वाली है। निर्णय क्या है? प्रारंभिक विद्यालय में जो छठे चरण के शिक्षकों की जो नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है, वो अब नहीं चलेगी। जैसा कि आप लोगों को पहले पता था कि एक और विशेष चक्र की जो आयोजन है, वो शिक्षा विभाग करवा सकती है, परंतु ये जो निर्णय है कि वो अब नहीं होगी। आधे से अधिक पद खाली रह गए हैं, लेकिन बड़ी संख्या में जो नियोजन इकाइयां हैं, वहाँ एक बार भी काउंसलिंग नहीं हुई है। विभिन्न कारणों से जो योग्य अभ्यर्थी हैं, उनको चयन का अवसर नहीं मिला। इसके बावजूद शिक्षा विभाग ने लंबे समय से चल रहे इस चरण को आगे नहीं बढ़ाने का फैसला किया है और ये एक बड़ा निर्णय है, जो कि अब ये छठा चरण आगे नहीं बढ़ेगा। विभाग ने छठवें चरण के प्रारंभिक नियोजन की समाप्ति का निर्णय लेते हुए इस चरण की बची और इस दौरान में जो नई रिक्तियाँ बनी हुई हैं, उसके आधार पर सातवें चरण की बहाली की तैयारी भी आरंभ कर दी है। ये बेहद राहत वाली खबर है सातवें चरण के अभ्यर्थियों के लिए, जो कि पटना के गर्दनी बाग में कल से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन, भूख हड़ताल या अनशन जो भी आप कहें, वो कल कर रहे हैं। लगातार अपनी मांगों को लेकर मुखरता के साथ अभ्यर्थी आगे बढ़ते हैं। कल 7 मई का दिन था। अभ्यर्थी जो है पटना की सड़कों पर पहुंचे और अब भी डटे हुए हैं, जिसके कारण आज अखबारों ने यहाँ प्रकाशित किया कि सातवें चरण की बहाली की तैयारी शिक्षा विभाग जो है वो आरंभ कर दी है। पूछे जाने पर शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने भी इसकी पुष्टि की है। गौरतलब है कि राज्य के करीब 72,000 विद्यालयों में प्रारंभिक शिक्षकों के 90,762 पदों पर नियोजन की प्रक्रिया 5 जुलाई 2019 को आरंभ हुई थी और यह 18 अप्रैल, जो कि विशेष चक्र की काउंसलिंग हुई थी, 2022 तक अर्थात 34 महीने तक चली है। न्यायिक और तकनीकी अवरोधों से इस दौरान कई बार नियुक्ति पत्र वितरण की तिथि टली। आधा दर्जन से अधिक बार जो नियुक्ति का जो नया कार्यक्रम यानी कि शेड्यूल है, वो जारी हुआ। 4 काउंसलिंग तिथि के बावजूद कुल अधिसूचित जो रिक्तियाँ हैं, उसमें करीब 51,000 शिक्षकों के पद जो हैं वो खाली रह गए हैं। इनमें बड़ी संख्या में महिलाओं और आरक्षित कोटि के पद हैं, जिन पर नियुक्ति अभी तक नहीं हो पाई है। जो निर्णय है वो शिक्षा मंत्री के माध्यम से जो बयान है यहाँ पर प्रकाशित किया गया है कि यह निर्णय अति आवश्यक था, कि छठे चरण को खत्म करना बेहद आवश्यक था, क्योंकि छठा चरण काफ़ी दिनों तक चला। ये बात है, ये शब्द है माननीय शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी का। कुछ नियोजन इकाइयों में चयन की प्रक्रिया नहीं हो पाई। इनको लेकर कुछ सारी जो नियोजन इकाइयां हैं, रिक्तियों को लंबित रखने से बेहतर है कि सातवें चरण की नई प्रक्रिया आरंभ की जाए। और यही बात जो है सारे अभ्यर्थियों के लिए एक राहत भरी खबर है, चाहे प्रारंभिक हो, माध्यमिक हो, उच्चतर माध्यमिक हो। छठा चरण का खत्म होना बेहद आवश्यक है सातवें चरण की शुरुआत के लिए। सबसे बड़ा हर्डल जो है छठे चरण का खत्म होना, क्योंकि काफ़ी लंबा, आप देख रहे हैं कि 34-35 महीने का समय जो है ये छठा चरण निकल चुका है और इसमें इंतजार लगातार अभ्यर्थी कर रहे हैं। और अभ्यर्थियों की जो इंतजार कर रहे हैं, उनके हक में ये फैसला लेते हुए सातवें चरण में सभी रिक्तियां जो खाली रह गई हैं छठे चरण के दौरान, और जो रिक्तियां शेष इस दौरान बची हैं, उनको भी जोड़कर सातवें चरण को निकालने का फैसला शिक्षा विभाग ने किया है। और इस निर्णय से जहां एक तरफ जो अभ्यर्थी प्रतीक्षा कर रहे हैं सातवें चरण को लेकर, उनमें खुशी की लहर होगी, वहीं करीब 3 साल से नौकरी की आस लगाए वैसे प्रत्याशी को भारी निराशा होगी, जिनसे संबंधित नियोजन इकाई में एक बार भी चयन की प्रक्रिया आरंभ नहीं हो पाई है। अब नियोजन इकाइयों को देखना होगा कि किस प्रकार से नियोजन इकाई आगे जो है अपनी कार्य को करती है। 250 से अधिक नियोजन इकाइयाँ ऐसे हैं जिनमें 150 तो वैसी पंचायत नियोजन इकाइयाँ हैं जो उत्क्रमित हुई हैं। 3 प्रखंड नियोजन
इकाइयों में भी काउंसलिंग नहीं हो सकी है। मिला जुलाकर खबरें यही है कि छठे दौर को लेकर के, प्रारंभिक को लेकर के अब कोई विशेष चक्र की काउंसलिंग नहीं होगी। जैसा कि पिछले दिनों सचिवालय से खबरें निकल करके आई थी कि एक और विशेष चक्र की काउंसलिंग जो नवगठित उत्क्रमित हैं वहाँ पर होनी है, तो इसमें प्रक्रिया और डिले होती। लगातार अभ्यर्थियों का जो दबाव पड़ रहा है, शिक्षा विभाग उसे गंभीरता से ले रहा है। हमने उसको पहले भी आपको बताया था कि जब तक दबाव चौतरफा नहीं पड़ेगा, विभाग गंभीर नहीं होगी। और अगर छठे दौर में अगर ये प्रक्रियाओं को अब खत्म माना जाएगा, बाकी पदों को 7वें चरण में जो अगर जोड़ा जाता है, तो ये 7वें चरण के अभ्यर्थी, चाहे एसटेट हो, बीटेट हो, सीटेट हो, कोई भी अभ्यर्थी हो, उनके लिए बेहद राहत भरी खबर हो सकती है। क्योंकि आप सबों को पता है कि कल अभ्यर्थी जो प्रारंभिक शिक्षकों के यहाँ पर प्रकाशित किया गया है कि मांगे पूरी नहीं होने पर अभ्यर्थियों ने आत्मदाह की भी चेतावनी दी है। 7वें दौर के अभ्यर्थियों ने शिक्षकों की बहाली के लिए जो नोटिफिकेशन है 7वें चरण का, उसको शुरू करने, उसको निकालने के लिए आमरण अनशन की भी चेतावनी, और आमरण अनशन कल से शुरू भी हो चुका है। विद्यालयवार जो रिक्तियाँ हैं उसको 2022 तक जोड़कर निकालना है, डोमिसाइल लागू करते हुए आगे की प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाना है। इन सभी मांगों को लेकर अभ्यर्थी डटे हुए हैं और जो शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी है उनकी इस्तीफा तक की मांगे कर रहे हैं। क्योंकि लगातार युवाओं को केवल कोरी आश्वासन देना शिक्षा विभाग की जो है लगातार यही कार्य बच चुकी है। बाकी विभाग ने जिस प्रकार से अभ्यर्थियों के साथ लगातार कई वर्षों से खेल खेला है, वो आप सबों से छिपा हुआ नहीं है। आप आम अभ्यर्थियों से भी यही दरख्वास्त होगा कि जितना हो सके अपने प्रेशर को बनाए रखें, क्योंकि छठे चरण की समाप्ति 7वें चरण की जो है वो खुशखबरी है कि 7वां चरण जल्द आएगा। और उम्मीद है कि 2022 में ही 7वां चरण आएगा। कई अभ्यर्थियों का ये प्रश्न था कि 7वां चरण कब आएगा। 2022 में 7वें चरण की शुरुआत जरूर हो जाएगी। बाकी विभाग इस प्रकार से आगे जो निर्णय लेता है आप लोगों के सामने टाइम टू टाइम आते रहेंगे। धन्यवाद।